नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 से 10 मई 2023 के बीच एक अद्भुत, विलक्षण और अति दुर्लभ ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह से 31 मार्च से 10 मई तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा, और इस तरह मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, आप चाहे मंगल या बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन इस गोचर काल में राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो वीडियो के अंत में राहु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले आप ये समझें कि परिवर्तन योग कुंडली में बनता कैसे है। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के पराक्रम भाव में। देखिए यहाँ एक लिखा है, एक का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। तो बुध का गोचर मंगल की राशि में, और मंगल पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 मई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव में 3 लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि। तो इस तरह से बुध का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर बुध की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे के मित्र हों या प्रबल शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो वो एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल और बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो ये दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं और जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग के बारे में बताया गया है कि अगर ये परिवर्तन योग केंद्र के भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां, या त्रिकोण के भाव पंचम भाव और नवम भाव, या फिर धन के भाव और लाभ के भाव, इन भावों में अगर परिवर्तन योग बनता है तो विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए, मंगल का परिवर्तन योग पंचम भाव में बन रहा है, जो कि त्रिकोण का भाव है। आपकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, विदेश भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं।
तो आप कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का, ज्ञान का, क्रिएटिविटी का होता है। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। आप कोई नया इनोवेशन शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। दशम भाव के स्वामी होकर मंगल जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको उस कार्य से लाभ भी होगा। हालांकि 12वें भाव पर दृष्टि है तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च है, चूँकि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके संतान पर होगा, संतान के विवाह पर होगा, या संतान को विदेश भेजने पर खर्च होगा, या संतान की शिक्षा पर होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी आप अपने संतान को विदेश भेज सकते हैं। 11वें पर दृष्टि है तो संतान का लाभ, धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, ये सब आपको मंगल प्रदान करेंगे। अब बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का गोचर पराक्रम भाव में है और बुध के साथ राहु का भी गोचर है। अब यहाँ पर बुध तो बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, लेकिन जो राहु हैं भ्रम, राहु हैं अनजाना भय, कार्य में विघ्न बाधा। यहाँ पर राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके आपके कार्य व्यवसाय में बाधा पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतार लिया तो यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, राहु है विदेश, राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़कर विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किया तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा देंगे। अब यहाँ बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। तीसरे भाव में बुध का गोचर है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रैवल या फिर सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में आपको बुध सफलता देंगे। बुध अष्टम के स्वामी हैं और आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव अष्टम के कारक भी हैं और बुध के मित्र में ही हैं। ऐसे में आपको छठे भाव की, अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ने पर बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा इस गोचर काल में। चूँकि मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं तो कर्म क्षेत्र को तय करेंगे बुध। अब अष्टम भाव रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में, या आप बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या भूमि के नीचे हुए के जो पदार्थ हैं, मेटल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, स्क्रैप है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, इन सब का व्यापार व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का व्यापार व्यवसाय, या डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य, या टैक्सेशंस का कार्य, ऑडिट का कार्य, इंश्योरेंस का कार्य, इन सारे कार्यों से जुड़ करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपको ये जो गोचर है ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। अब आप इस गोचर काल में भले ही मंगल का या बुध का उपाय ना भी करें, लेकिन राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपने राहु को अपने पक्ष में कर लिया, राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से आप जुड़ गए तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो राहु के उपायों पर बात कर लेते हैं।
राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।